हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी पूनम मैम फिर से हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर 5 द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज फ्रॉम योर बुक कावेरी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज चैप्टर 5। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, जो कि आपके हर चैप्टर में होता है ना। देखते हैं कि आखिर इसमें क्या हमें पहले सिखाया गया और बताया गया है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ शीतल देवी, a para actor who was honored with the Arjun Award in January 2024। देखिए, इसमें एक पिक्चर दिया गया है ना। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो दिया गया है जिसमें एक लेडीज आर्कर है। मतलब आर्कर में से होता है तीरंदाज, जो कि तीर चलाती हैं। ठीक है, तो एक लेडीज आर्कर है जो कि तीर चला रही हैं, लेकिन उनके हाथ नहीं है, वो अपने पैरों से वो तीर चला रही हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शीतल देवी। ठीक है, और ये एक पैरा आर्कर है, was honored with the अर्जुन अवार्ड, और इन्हें जनवरी 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, look at the picture carefully and share your observation with your classmate and teachers। मतलब इस पिक्चर को कह रहा है कि आप ध्यान से देखो और तुम्हारे मन में जो विचार उठते हैं, जो बातें हो, वो अपने टीचर से और क्लासमेट से क्या करो, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करो। Does this personality inspire you? Explain how। क्या इस पर्सनालिटी मतलब इस व्यक्तित्व ने आपको प्रभावित किया? इसमें ये पूछ रहा है कि क्या इस व्यक्ति, ये जो आप देख रहे हो कि कैसे एक लड़की जो है वो पैरों से तीर चला रही है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या इस चित्र को देखकर आप कुछ प्रभावित हुए कि आखिर इन्होंने ये कैसे किया। एंड गिव अ कैप्टन फॉर दिस पिक्चर, और मतलब ये भी पूछ रहा है कि आप जो है इस चित्र को देखकर आप क्या सीख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो अबाउट पैरालंपिक्स, शेयर योर रिस्पॉन्सेस विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स। देखिए, पैरालंपिक क्या होता है? पैरालंपिक जैसे ओलंपिक होता है, वैसे पैरालंपिक होता है। तो पैरालंपिक वर्ड उनके लिए होता है जिसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो जो है वो विकलांग होते हैं, है ना, जो डिसेबल होते हैं, या तो फिजिकली मेंटली जो भी होते हैं, तो वो जो विकलांग लोग होते हैं वो पैरालंपिक, उनके लिए ये खेल बनाया गया है। एंड शेयर योर रिस्पॉन्स विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स, मतलब आप पैरालंपिक के बारे में क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। है व्हाट आई नो एंड व्हाट आई वांट टू नो, मैं क्या जानता हूँ और क्या जानना चाहता हूँ। तो ये चीजें तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि आप कितना जानते हैं, उस बारे में जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, है ना। तो वही चीज वो आपसे पूछ रहा है। आगे चलिए देखिए, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है। ओके, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है। Ever wondered what happened when incredible athletics defy the odds and showcase their exceptional skills on a global stage? Ever wondered मतलब आप कितने आश्चर्यचकित होंगे इस चीज को सुन के या उस घटना को सुन करके, जब जब इतने अतुलनीय एथलेटिक्स, मतलब इतने अद्भुत और इतने अतुलनीय जो हमारे खिलाड़ी है ना, जो कि ऑड्स एंड शोकेस, मतलब जो कि बिल्कुल अलग हैं, जिनके पास, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, मतलब जो डिसेबल हैं, उन्होंने अपने स्किल को, अपनी योग्यता, अपने गुण को एक ग्लोबल स्टेज, मतलब एक इंटरनेशनल स्तर पर उन्होंने कैसे प्रदर्शित किया और कैसे अपने देश का नाम जो है उन्होंने रोशन
किया, मतलब भारत की छवि को कैसे ग्लोबल स्टेज पर वो ले गए, इस बात को वो पहली लाइन में आपको बता रहे हैं। वेल, एंटर द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक गेम, a thrilling celebration of resilience and extraordinary talent of athletics with locomotor, sensory और intellectual disabilities। अब देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं, है ना। वेल, इंटर द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक गेम्स, मतलब चलिए हम पैरालंपिक की दुनिया में, खेलों की दुनिया में आपको ले चलते हैं। अ थ्रिलिंग सेलिब्रेशन ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस का देखिए यहाँ पर दिया है, एबिलिटी टू रिकवर, ability to recover quickly from difficult circumstances, मतलब किसी भी दुख दर्द को जो इंसान के अंदर संभालने का जो सामर्थ्य रहता है, उस परिस्थिति से बाहर निकलने का जो सामर्थ्य रहता है, उसे हम रेजिलियंस कहते हैं। और लोकोमोटर, लोकोमोटर होता है रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट और मसल्स, मतलब ये आपकी बॉडी से संबंधित होता है ना। वो एथलेटिक्स जिनके मतलब बोन से संबंधित, ज्वाइंट से संबंधित, मसल संबंधित जो आप इनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसके बारे में बता रहा है कि पैरालंपिक गेम एक थ्रिलिंग सेलिब्रेशन ऑफ जब तब हुआ, जब एक शानदार प्रदर्शन तब हुआ जब इन एथलेटिक्स ने अपना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन वहां पे अपना टैलेंट शो किया, है ना। विथ लोकोमोटर, सेंसरी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मतलब या तो ये कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबल था, कोई सेंसरी डिसेबल था, या तो फिर कोई फिजिकली, लोकोमोटर मींस फिजिकली यानी कोई बोन से, मसल से, इस तरीके से फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली हैंडीकैप्ड, ये होता है ना, आप लोगों ने सुना है। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि मतलब जो पैरालंपिक गेम है इसमें इन सब प्रकार के डिसेबल लोगों ने अपना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक अनोखा व्यक्तित्व, अपना एक अनोखा अपना टैलेंट इन्होंने शो किया, अपना दिखाया, है ना। पैरालंपिक गो बियॉन्ड कंपटीशन टू क्वेल स्टेरियोटाइप्स एंड redefine possibilities। क्वेल का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, उसका दमन करना। क्वेल मीन्स क्या होता है ना, क्वेल मीन्स होता है किसी चीज को दबाना, टू ओवरकम, है ना। देखिए, टू ओवरकम मीन्स किसी चीज का दमन करना, मतलब ऐसे होते हैं ना कि जैसे विकलांग लोग होते हैं तो लोग उनको दबाते हैं, कहते हैं कि चलो तुम क्या करोगे, तो वही चीज कर रहा है कि पैरालंपिक गो बियॉन्ड कंपटीशन, कि ये तो कंपटीशन की दुनिया से बिल्कुल परे है। टू क्वेर स्टेरियोटाइप्स एंड रेडिफाइन पॉसिबिलिटीज, मतलब लोगों की जो घिसी पिटी धारणा थी ना कि मतलब ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, जो उन लोगों को दबा के रखा जाता है, अब उस चीज को, उन संभावनाओं का क्या हुआ है, रेडिफाइन हुआ है, मतलब उनको पुनः परिभाषित किया गया है, उनको फिर से एक नया रास्ता दिखाया गया है कि नहीं, ये भी संभव है, ये भी कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ढेर सारे पैरालंपिक्स के खिलाड़ी हैं, है ना। किसी का कद छोटा है, कोई व्हील चेयर पे है ना। इसके बावजूद भी इन खिलाड़ियों ने अपने देश का नाम जो है वो विश्व स्तर पर रखा। Bharat's debut in the Paralympics dates back to 1968 and the first medal was clinched in swimming in 1972। देखिए, भारत ने सबसे पहले जो है पैरालंपिक की दुनिया में अपना जो पहला कदम रखा वो 1968 में। कब रखा था? 1968 में। और भारत के पास पहला मेडल कब आया था? 1972 में। किसमें? स्विमिंग में। तो पैरालंपिक में सबसे पहले भारत ने 68 में कंपटीशन में भाग लेना शुरू किया, और मतलब उस साल हो सकता है कि हमें मेडल्स वगैरह ना मिले, लेकिन हमें 72 में, सन 1972 में स्विमिंग में सबसे पहले हमें पैरालंपिक अवार्ड मिला। एंड सिंस देन many Indian Paralympians have brought incredible honor to our country। और तब से अब तक बहुत सारे भारतीय पैरालंपिक्स मतलब खिलाड़ियों ने
जो है वो भारत के लिए इनक्रेडिबल ऑनर टू आवर कंट्री, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे जो है वो मतलब मेडल वो ले आए, है ना। वन सच पैरालंपियन डॉक्टर दीपा मलिक, a खेल रत्न, अर्जुना and पद्मश्री awardee, has left an indelible mark on innumerable aspiring athletics। देखिए, तो मतलब उसके बाद 1972 में जब सेमी में आ गया, उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ियों ने भारत के लिए जो है वो ले आए, मेडल ले आए और भारत का गर्व से नाम ऊंचा किया। और इन्हीं खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं डॉक्टर दीपा मलिक। ठीक है, क्या नाम है इनका? डॉक्टर दीपा मलिक। डॉक्टर दीपा मलिक, जिनको खेल रत्न से, अर्जुन अवार्ड से और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्होंने अपने खेल से तो मतलब वो देश का नाम तो रोशन किया ही, मतलब इन्होंने देश के एथलेटिक्स मतलब जो आगे खेलने वाले खिलाड़ी थे ना, उनके ऊपर भी इन्होंने अपनी ऐसी अमिट छाप, इंडेलिएबल मीन्स परमानेंट, इंड्यूरिंग, मतलब एक ऐसी अमिट छाप छोड़ दी जो कि कभी जिसको कभी मिटाया ना जा सके, है ना। एक ऐसी छाप छोड़ी, इन्यूमरेबल एस्पायरिंग एथलेटिक्स, अनगिनत लोगों को इन्होंने अपने प्रतिभा से क्या किया? प्रभावित किया, इंस्पायर किया। ओके, तो आई थिंक ये वही है, डॉक्टर दीपा मलिक का एक इंटरव्यू है जिसमें एक इंटरव्यूअर है और वो जो है वो डॉक्टर दीपा मलिक का इंटरव्यू ले रही है, उनसे प्रश्न कर रही है और डॉक्टर दीपा मलिक उनका कैसे उत्तर दे रही हैं, इस चैप्टर में हम इसी को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, रीड द फॉलोइंग इंटरव्यू। अब देखिए, जो सबसे पहले इंटरव्यूअर है वो अपना प्रश्न पूछ रही है। नमस्ते मैम, इट इज my privilege to have this opportunity to meet a famous personality in the world of Paralympics such as you। अब वो जो इंटरव्यूअर है सबसे पहले उन्हें नमस्ते करती है और कहती नमस्ते मैम, इट इज माई प्रिविलेज, मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं आप जैसी फेमस पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का, जो कि पैरालंपिक की दुनिया में एक महान हस्ती है, आज मैं उसका इंटरव्यू ले रही हूँ। अब देखिए डॉक्टर मलिक क्या बोलती हैं। अब डॉक्टर मलिक हैं, उसके सामने बैठे हैं, वो बोल रही हैं नमस्ते, बिलीव मी आई एम ट्रूली ऑनर्ड। वो भी कहती हैं कि नमस्ते, बिलीव मी मतलब मुझ पर विश्वास कीजिए कि मेरा भी यह मतलब मैं भी बहुत ज्यादा दिल से, है ना, ट्रूली मतलब दिल से, मैं दिल से बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि मतलब ये मौका मुझे मिला है। इंटरव्यूअर, you have been listed as one of the 10 most inspirational women para athletics globally by the International Paralympic Committee। अब देखिए इंटरव्यूअर उनसे कह रही है कि यू हैव बीन लिस्टेड, आप जो है मैम जो है आप 10 सबसे ज्यादा वुमेन पैरा एथलेटिक्स, जो कि ग्लोबली मतलब विश्व स्तर पर जो कि सबसे ज्यादा जिनका नाम है, फेम है और जो इंस्पायरेशनल है, उनमें आप आती हैं, है ना। हाउ डिड यू ब्रेव द ऑड्स टू बी हु आर यू टुडे, मतलब आपने अपने आप को इतना बहादुर, मतलब आप जो इतनी इतनी बहादुरी से आपने ये सब चीजें की, ये सब आपने कैसे किया? हु आर यू टुडे, जो मतलब जो जिस मुकाम पर आप हैं वो सब आपने कैसे हासिल किया? डॉक्टर मलिक, I was 29 and awful tragedy struck me when I was diagnosed with spine tumor। अब देखिए वो अपनी घटना को बता रही हैं, जो डॉक्टर दीपा मलिक हैं, कि कैसे उनके जीवन में ये घटना हुई। I was 29 मतलब वो कितने साल की थी? 29 साल की थी। एन अवेफुल ट्रेजिडी स्ट्रक मी, जबकि एक बहुत ही, ट्रेजिडी मीन्स बहुत ही दुख से भरा हुआ, एक बहुत ही दुखांत घटना उनके साथ हुई। व्हेन
आई वॉज डायग्नोज्ड विथ स्पाइन ट्यूमर, कि जब मुझे डॉक्टरों से डायग्नोज करने पर पता चला कि उन्हें क्या है, स्पाइन ट्यूमर। स्पाइन ट्यूमर मीन्स जो रीढ़ की हड्डी है उसमें क्या है, उनको ट्यूमर है। आई अंडरवेंट अ सर्जरी बट मिसफॉर्च्यून रेज्ड इट्स अगली हेड अगेन। जिसके कारण, अच्छा, इनको ये जब स्पाइन ट्यूमर हो गया, डॉक्टर उन्होंने बताया कि आपको स्पाइन ट्यूमर है, तो इनका एक सर्जरी मतलब इनका एक ऑपरेशन हुआ, और उस ऑपरेशन के बाद इनका कंडीशन जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ गया, है ना। आई अंडरवेंट अ सर्जरी बट मिसफॉर्च्यून रेज्ड इट्स अगली, मतलब ये जो इस ऑपरेशन के बाद जो है इनकी इनकी शारीरिक हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। दुर्भाग्यवश इनका जो ऑपरेशन है मतलब वो सक्सेस नहीं हुआ। द डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड द डॉक्टर्स declared that I would be bound to a wheelchair for the rest of my life, है ना। और डॉक्टरों ने मुझे ये घोषित कर दिया, ये कह दिया कि अब मैं जिंदगी भर जो है ना, आई वॉज पैरालाइज वेस्ट डाउन, कि मेरे कमर के नीचे, वेस्ट डाउन मीन्स कमर के नीचे वाला जितना भी हिस्सा था सब क्या हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया था। मतलब वो पूरी तरीके से, पैरालाइज मीन्स होता है लकवा मार देना, है ना, मतलब वो पूरा काम करना बंद कर देता है। तो इनके कमर का निचला हिस्सा, कमर के नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो क्या हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया था, जिसके कारण इनके अपने जीवन मतलब पूरा जीवन जो है वो व्हील चेयर पर ही गुजारना पड़ेगा। आई हैड टू चॉइसेस I had two choices: squander my life in remorse or transform it to a world of limitless possibilities। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि जब डॉक्टरों ने ये कह दिया, बता दिया कि ऑपरेशन के बाद मैं अब व्हील चेयर पे ही रहने वाली हूँ और मेरी जिंदगी जो है अब ऐसे ही बीतेगी, तब उन्होंने मतलब कहा कि मेरे पास इस उस समय दो रास्ते थे। आई हैव टू चॉइसेस मतलब मेरे पास दो रास्ते थे: स्क्वेंडर माई लाइफ इन रिमोर्स। स्क्वेंडर मीन्स होता है वेस्ट कर देना, व्यर्थ गवा देना। रिमोर्स मीन्स होता है पछतावा करना, है ना। तो उनके पास दो ही चीजें थी, या तो मतलब उनकी जो जिंदगी थी वो उसको या तो फिर या तो ऐसे ही व्यर्थ गवा देती, मतलब पछता पछता के कि हाय मेरी हालत कैसे हो गई, और या फिर दूसरा रास्ता क्या था, ट्रांसफॉर्म इट टू अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड पॉसिबिलिटी, या तो फिर मुझे लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, असीमित जो संभावनाएं हैं, है ना, जो असीमित संभावनाओं की जो ये दुनिया है ना, उस दुनिया में ये दुनिया मुझे मतलब मैं अपनी दुनिया को क्या कर सकती हूँ, बदल सकती हूँ। मतलब मैं कुछ ना होकर के भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। सॉरी, ये स्क्रीन थोड़ा सा ऐसा हो गया था, है ना। अच्छा देखिए, मतलब देखिए उन्होंने ये कहा कि मतलब उनके पास दो रास्ते थे, या तो फिर वो अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में निकाल देती, या फिर दूसरी कि वो अपने इस शारीरिक क्षमता के बल पर मतलब उस असंभव चीज को भी संभव करके दिखा सकती थी। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ स्विमर टू, कि मुझे स्पोर्ट्स यानी खेल बहुत पसंद था, और मैं एक बहुत अच्छी स्विमर भी हूँ, मतलब मैं एक बहुत अच्छी तैराक भी हूँ। सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक पैरा एथलीट बनूंगी। दिस इज हाउ माई पैरालंपिक्स जर्नी अगेन बिगेन। और यही कारण था कि मेरे इस निश्चय के कारण फिर मैंने निश्चय किया कि अब मैं पैरालंपिक की दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ, और यहीं से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। My breakthrough moment came in the 2016 Rio Paralympic Games.
देखिए उन्होंने बताया कि उनका जो पहला ब्रेक थ्रू का मतलब पहला मौका, उनको जो पहला मौका मिला था वो कब मिला था? 2016 में, जो कि रियो पैरालंपिक गेम हुआ था। व्हेन आई सिक्योर्ड द सिल्वर मेडल इन शॉट पुट इवेंट, जिसमें इन्होंने मतलब पहला 2016 में जो रियो पैरालंपिक गेम हुआ, इसमें डॉक्टर दीपा मलिक को एक सिल्वर मेडल मतलब सेकंड पोजीशन है ना, गोल्ड मेडल यानी फर्स्ट और सिल्वर उसको मिलता है जो सेकंड, मतलब इन्होंने एक शॉर्ट पुट इवेंट मतलब थोड़ी सी कमी के कारण थोड़ा सा इनको सिल्वर मेडल मिला, लेकिन फिर भी इन्होंने रियो पैरालंपिक में पहली बार जो है वो सिल्वर मेडल प्राप्त किया। In hindsight, I feel it was a moment of personal victory and a step forward in changing perception, है ना। और ये अब ये समझ गई थी कि ये जो है ये पहला है ना, इन हिंडसाइट आई फील, मुझे ये महसूस हो गया था कि यह मेरी जीत की ओर एक पहला कदम जो है मैंने वो बढ़ा दिया है। तब जीत की तरफ मैंने जो है वो पहला कदम बढ़ा दिया है। अब देखिए इंटरव्यूअर फिर से इनसे प्रश्न पूछ रही है। इंटरव्यूअर फिर से इनसे प्रश्न पूछ रही है। यू आर अ ट्रेल ब्लेजर, द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल पैरा एथलेटिक टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स। ट्रेल ब्लेजर मीन्स एक लीडर, एक पॉइनियर, मतलब जो सबसे पहले मतलब उस चीज को करता है ना, उसको ट्रेल ब्लेजर मतलब आप एक लीडर हो। द फर्स्ट ईवर इंडियन फीमेल मतलब एक पहली भारतीय महिला पैरा एथलेटिक जो कि जिन्होंने एशियन गेम में जो है वो विजय प्राप्त की। मतलब एशियन गेम में पहली पैरा एथलेटिक ऐसी थी जिन्होंने आप मतलब देश के लिए वो मेडल ले आए। You are also India's first ever female Paralympics medalist across any sport and the list of first is never ending, है ना। और आप ही वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने पैरालंपिक की दुनिया में भी भारत के लिए सबसे पहले जो है वो आप मेडल ले आई थी। और इसी प्रकार ये पहला शब्द जो फर्स्ट शब्द है वो आपसे कभी छूटा नहीं, है ना। फर्स्ट शब्द जो है वो आपके आगे लगा रह गया, जैसे कि आपने एशियन गेम में सबसे पहले आपने भारत के लिए पैरा एथलेटिक्स में आपने मेडल ले आए। आप रियो ओलंपिक में सबसे पहले भारत के लिए मेडल ले आई। एशियन गेम में आप भारत के लिए सबसे पहले मेडल ले एज अ फीमेल। ओके, you have been you have been bestowed with several coveted awards too. What do these accomplishments mean to you? अब देखिए, अब वो कह रही है कि आपने मतलब ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स, है ना, अनगिनत अवार्ड्स। कोविटेड मीन्स होता है स्ट्रांगली डिजायर्ड बाय मेनी, मतलब जिसको पाने की बहुत लोगों की इच्छा रहती है ना। ऐसे आपने कितने अवार्ड्स जीते हैं, है ना। तो व्हाट डू दीज अकम्प्लिशमेंट मीन टू यू, मतलब ये सब उपलब्धियां जो है आपके लिए वो क्या मायने रखती है। आपने जो इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की आपके लिए मायने क्या रखती हैं। डॉक्टर मलिक, आई ट्रूली अप्रिशिएट दिस accolades that have been showered on me। मतलब वो कहती हैं कि ये जो सम्मान मुझे मिलता है, ये जो लोगों की प्रशंसा और ये सम्मान जो मुझे मिलता है, एक्कोलेट्स में होता है प्रशंसा सम्मान, है ना। और ये जो वो मुझे ट्रूली मतलब मुझे पूर्ण रूप से मुझे मेरे दिल से मैं मुझे मतलब वो मुझे शावर डान भी ऐसा लगता है जैसे मुझ पे वो एक ईश्वर की एक रहमत बरसती है ना। आपने कहते हैं ना कि जैसे ईश्वर खुदा का कि हमेशा रहमत बरसती रहती है और उनके ऊपर वो सम्मान जो पुरस्कार है, पुरस्कार पे पुरस्कार इनको मिलते जाते हैं। These achievements are a testimony to my belief that physical limitation don't define one's potential। ये जो मेरी उपलब्धियां हैं, जो मतलब ये जो मैं अवार्ड्स पे अवार्ड जीतती हूँ, जो मेरे पुरस्कार हैं, ये मुझे ये विश्वास दिलाते हैं कि मेरी जो फिजिकल लिमिटेशन है, जो मेरी शारीरिक अक्षमता है,
किसी भी व्यक्ति के पोटेंशियल को जो है वो डिफाइन नहीं कर सकती, है ना। मतलब एक व्यक्ति विकलांग होकर के भी वो बहुत कुछ कर सकता है, पर्वत को भी लांग सकता है ना। वो यही कहना चाहती हैं। मोरेवर, I am a proponent of the school of thought ability beyond disability। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है ना। I am a proponent a person who speaks in support of a particular idea or action, है ना। मतलब एक एक लीडर के रूप में I am a proponent of the school of thought, मतलब मैं उन विचारों वाली स्कूल की दुनिया के प्रोपोनेंट हूँ, वो स्पीकर हूँ, वो पर्सन हूँ जो एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, जो कि यह शो करता है या बताता है कि आपकी योग्यता जो है वो आपकी अयोग्यता, या आपकी जो अयोग्यता है वो आपकी योग्यता को भी कभी कभी वो सामने ले आती है। एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी मतलब योग्यता आपकी शारीरिक डिसेबिलिटी के आगे आपकी जो गुण है ना आपके अंदर, वो एक न एक दिन निखर के आगे आ ही जाते हैं, चाहे आप कैसे भी हो, शारीरिक रूप से अक्षम ही क्यों ना हो। इंटरव्यूअर, दैट इज इनक्रेडिबल, यह अतुलनीय है। कुड यू शेयर समथिंग अबाउट द चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर जर्नी एंड हाउ यू ओवरकम देम। अब देखिए इंटरव्यूअर मतलब ये तो जान गई कि मतलब इनकी जो उपलब्धियां हैं इनके लिए बहुत मायने रखती हैं, और ये एक मतलब इस चीज को ईश्वर की रहमत समझती हैं, और ये जानती हैं कि मतलब इनका जो शारीरिक अक्षमता जो है, अयोग्यता भी को भी इन्होंने अपने आप को योग्य करके उस चीज को शो किया है। तो वो कहती है कि ये तो अतुलनीय है, लेकिन क्या आप मुझे हमारे साथ कुछ वो चैलेंजेस फेस जो आपने उस दौरान किया, जो कठिनाइयां आपके सामने आई, क्या आप उस जर्नी को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, हमें कुछ बताना चाहेंगी उसके बारे में। डॉक्टर मलिक, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर मी वाज सोसाइटिकल परसेप्शन। देखिए उन्होंने बताया, ये तो सबके सबसे बड़ी बात है कि जब भी अगर कोई लड़की सबसे पहले कोई चीज कार्य करना शुरू करते तो उसके पहले सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, सोशल, है ना, मतलब सामाजिक। जो समाज है ना वो सबसे पहले आपको रोकेगा। कोई भी चीज अगर आप आगे बढ़ चढ़ के करना चाहेंगी तो एक समाज आपको सबसे पहले रोकता है ना। तो वही चीज वो बता रही है कि सबसे पहले जो मेरे सामने आई, मी वॉज सोसाइटिकल परसेप्शन, जो लोगों की जो सोच थी वो सबसे पहले आड़े आई। पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेटेड माई एथलेटिक्स, है ना। वो लोग जो हमेशा मतलब मुझे एबिलिटी, मेरी योग्यता को जो है वो जो अंडर एस्टिमेट करते थे। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट आल्सो मेंटल रेजिलियंस। आई embraced challenges as opportunity to prove my capability। अब देखिए कि मतलब लोग जो कि मुझे समझते थे कि मतलब मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, जो मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, बट आल्सो मेंटल रेजिलियंस, मतलब उन्होंने मुझे केवल मुझे शारीरिक रूप से मुझे मैं तो डिस्टर्ब थी ही, मतलब समाज ने मुझे मेंटली, मतलब मेरी जो मानसिक स्थिति थी ना उसको भी लोगों ने डिस्टर्ब किया, लेकिन मैंने अपने आप को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से संभालने का काम किया। आई embraced challenges, मैंने संघर्षों को क्या कर लिया, गले लगा लिया। embraced करना मतलब गले लगा लेना, अपना लेना। तो मैंने संघर्षों को क्या किया, अपना लिया, गले लगा लिया। एज अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई कैपेबिलिटी, कि मुझे अपनी योग्यता को साबित करना ही है, और मुझे इन संघर्षों को एक अपॉर्चुनिटी समझ करके, एक अवसर समझ करके मैंने उनको अपना लिया। द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, है ना, इनके परिवार का जो सपोर्ट था, है ना, एक परिवार का साथ बड़ा जरूरी होता है यार, है ना।
Support of my family coupled with my fortitude allowed me to turn obstacle in the stepping stones. मतलब मेरे परिवार के सपोर्ट ने मुझे मतलब इतना साहस दिया कि मैंने हर डिफिकल्टी, फॉर्टिट्यूड, स्ट्रेंथ टू फेस एडवर्सिटी और डिफिकल्टी, मतलब संघर्ष को झेलने की शक्ति जो थी वो मुझे मेरे परिवार ने दी, और उन्होंने मुझे अलाउ किया कि जो है मैं जो है अपने इस कदम को आगे बढ़ाऊं, और स्टेपिंग स्टोन मतलब एक मील का पत्थर है ना, उस दुनिया में मैं एक मील का पत्थर साबित हूँ। कि पहली बार मतलब कोई महिला पैरा एथलेटिक्स जो है वो पैरालंपिक की दुनिया में आई। इंटरव्यूअर, योर स्टोरी इज इंडीड अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। देखिए इस चैप्टर में जो है आपको वर्ड मीनिंग्स बहुत जो है वो खास मिलेंगे। आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं है ना, वर्ड्स मीनिंग तो थोड़े हार्ड्स भी हैं और थोड़े मतलब वो भी हैं, लेकिन आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ लेंगे एक बार तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। टेस्टामेंट होता है मतलब प्रूफ करना, अपने आप को साबित करना। हिस्ट्री इज इंडीड अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब आपकी जो आत्मशक्ति है, आपकी इस कहानी ने उसको पूरी तरीके से प्रूव किया है, आपकी जो आपकी शक्ति को, आपकी सामर्थ्य को, आपकी लगन को जो है आपने कर दिखाया है। How do you believe sports and Paralympics can contribute to challenging societal stereotypes? What has been the impact of Paralympics in your life? अब देखिए वो पूछ रही है कि स्पोर्ट्स और पैरालंपिक जो है का जो योगदान है वो कैसे इस समाज की सोसाइटी का स्टेरियोटाइप, मतलब जो समाज की एक घिसी पिटी धारणा है, लोगों की जो सोच है कि मतलब ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, तो लोगों की उस सोच को इसने क्या कर दिया, पूरी तरीके से इसने कैसे बदल दिया है। तो क्या वही पूछ रही है कि आप कैसे विश्वास करती है कि लोगों की सोच को इस पैरालंपिक की दुनिया ने पूरी तरीके से बदल दिया है। एंड व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ पैरालंपिक्स इन योर लाइफ, और इसका आपकी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ। डॉक्टर मलिक, honestly, I feel sports, especially Paralympic, have the extraordinary ability। आगे देखिए तो डॉक्टर मलिक उसका कैसे उत्तर दे रही हैं। Honestly, I feel sports, especially Paralympics, have the extraordinary ability to challenge stereotypes and change attitudes towards disability। हाँ देखिए, ऑनेस्टली मतलब अगर ईमानदारी से मैं बताऊं तो आई फील मतलब मुझे ये महसूस होता है कि स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स यानी खेल, और उसमें मुख्य रूप से पैरालंपिक है ना, हैव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, जिसमें एक अलग सा व्यक्तित्व होता है, एक अलग सी क्वालिटी होती है, टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स, टू चेंज द एटीट्यूड्स टुवर्ड डिसेबिलिटी, मतलब उसने लोगों की उस घिसी पिटी धारणा, उस सोच को बिल्कुल बदल करके रख दिया है ना। जो लोग ये सोचते थे कि डिसेबल लोग मतलब विकलांग लोग जो कि कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी सोच को है मतलब पैरालंपिक ने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, बदल दिया है कि नहीं ये भी आपकी सोच से परे ये बहुत कुछ कर सकते हैं। When people witness the strength, skill, and competitive spirit of para-athletics, it breaks down preconceived notions, है ना। जब लोग when people witness the strength मतलब लोग जब मतलब उनके शारीरिक, उनके मानसिक और उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जब मतलब वो लोग सोचते हैं कि अरे इनकी योग्यता क्या है, विटनेस करते हैं उस चीज को, तो वो इट ब्रेक्स डाउन मतलब वो लोगों की सोच से बिल्कुल क्या है, परे है। उस लोगों की उस सोच को उन्होंने क्या कर दिया है, बदल दिया है।
preconceived notion means opinion about something ever before knowing the truth. मतलब किसी चीज के प्रति लोग जो अपना ओपिनियन देते हैं ना, उन अपनी सोच बताते हैं, अपनी राय देते हैं, उस सोच के बारे में बता रही हैं कि उसने उस सोच को, उस सच्चाई को पूरी तरीके से जुठला दिया है। मतलब लोगों की जो घिसी पिटी धारणा है, जो सोच है, वो पैरालंपिक के बाद वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, बदल गई है। उसको इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया है, तोड़ दिया है लोगों के उस बात को। Paralympics has given me a new lease of life and helped me push boundaries. पैरालंपिक ने मुझे मेरे जीवन को एक नया राह दिया और मुझे ये मतलब मेरी सहायता की टू पुश बाउंड्रीज की कैसे मैं अपने शारीरिक बंधनों को जो है वो तोड़ सकूं और अपने जीवन में आगे सकूं। इट हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे। उसने मुझे वो बनाया है जो आज, मतलब जिस मुकाम पर मैं हूँ, उसने मुझे वो आज उस कंडीशन पे पहुंचाया है। इट हैज मेड मी रियलाइज दैट individuals with disabilities can be as capable, if not more than their able-bodied counterparts। और इसने मुझे ये रियलाइज भी करा, मुझे महसूस भी करवाया कि कैसे हमारी डिसएबिलिटी, हमारी जो अयोग्यता है, वो भी हमारे लिए योग्य हो सकती है ना। कि मतलब हम इस तरीके के हैं तब भी हम ये चीज कर सकते हैं और अपना और अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। इफ नॉट, अगर नहीं कर सकते तो मोर देन देयर एबल बॉडीड काउंटर पार्ट्स, है ना। तो मतलब हमारी जो योग्यता, मतलब वो बता रही हैं कि अगर ये चीजें हमारे शरीर को, मुझे ये उसने ये महसूस कराया मेरे, अगर मतलब मैं जरूरी नहीं है, अगर मैं तब मैं अगर वो उनका शरीर पैरालाइज नहीं होता, उनका ऑपरेशन नहीं होता, उनको ट्यूमर नहीं होता, वो इस कंडीशन पर नहीं पहुंचती, और फिर उन्होंने कैसे कैसे संकल्प लिए और कैसे वो पैरालंपिक की दुनिया में आई और कहाँ से कहाँ तक वो पहुंची। तो वो इसी बात को बताना चाह रही है कि इट वॉज मेड मी रियलाइज कि इस कंडीशन ने मुझे, मतलब इस दुनिया ने मुझे, मेरी इस कंडीशन ने मुझे ये महसूस कराया दैट इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज, कि वह व्यक्ति जो कि डिसेबल के कारण है, कैन बी एज कैपेबल, है ना, वो भी उतना सक्षम बन सकता है। और इफ नॉट, अगर वो नहीं होता तो मोर देन देयर एबल बॉडीड काउंटर पार्ट, तो उसे जो है अपने शरीर के इस काउंटर पार्ट, मतलब जो अलग अलग उसके जो शरीर हो गए हैं ना, वो फिर वो किसी काम, कोई काम नहीं कर सकता, मतलब वो अपनी योग्यता को फिर प्रदर्शित नहीं कर सकता। Interviewer, beyond the medals, you have become vocal for inclusivity and accessibility. How do you see your role in advocating for disability rights and inclusivity? देखिए, एडवोकेटिंग मीन्स दिया है सपोर्टिंग और सजेस्टिंग इन एन आइडिया, है ना। मतलब कैसे आप किसी को सपोर्ट करेंगी, सजेस्ट करेंगी। और इनकल्सिविटी मीन्स है इंक्लूडिंग एवरीवन एंड देयर थॉट्स एंड ट्रीटिंग देम इक्वली, है ना, कि सभी के साथ, सभी के सोच के साथ जो है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। इंक्लूडिंग एवरीवन एंड देयर थॉट्स, उनके मतलब सभी को और सबके विचारों को एक साथ और इक्वली ट्रीट करना, इनकल्सिविटी। तो वो पूछ रहे कि बियॉन्ड द मेडल्स, अगर आपके जो पुरस्कार मिले हैं, जो आपको उपलब्धियां मिली हैं, उनसे परे यू हैव बिकम वोकल फॉर इनकल्सिविटी, मतलब आपने सबके लिए जो आपका योगदान रहा है, खिलाड़ियों के लिए, एथलेटिक्स के लिए जो आपका योगदान रहा है, हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एंड इनकल्सिविटी। तो मतलब
आपने ये जो रोल निभाया, आपने इस में जो अपनी भूमिका निभाई, उसके बारे में आप मतलब खिलाड़ियों को या किसी को और को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अपने विचार जो है वो आप कौन से विचार देना चाहेंगी? डॉक्टर मलिक। Advocacy is integral to my mission. Advocacy is इंटीग्रल टू माई मिशन। एडवोकेसी मीन्स होता है किसी चीज की वकालत करना, है ना, हिमायत करना। तो मतलब वो ये बता रही थी कि इज इंटीग्रल टू माई मिशन, ये मेरी जो मेरे मिशन का जो हिस्सा था, मतलब इंटीग्रल मतलब ये मेरे बीच में थोड़ी सी रुकावट पैदा कर रही थी। एडवोकेसी जो है मतलब जो लोग जो है बहुत ज्यादा जो उनकी हिदायत कर रहे थे, ये मुझे मतलब ये थोड़ा सी रुकावट बन रहा था। आई स्ट्रांगली बिलीव इन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ strengthening the emotional health of persons with challenges and empowering women through outdoor sports and adventure activities। मतलब वो आई स्ट्रांगली बिलीव मतलब मुझे पूर्णतया जो है किस चीज में विश्वास था, इन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्सन्स। मतलब लोगों की जो इमोशनल हेल्थ थी ना, जो लोगों की सोच थी, उससे मेरी लड़ाई थी, है ना, कि जो औरतें हैं वो एम्पावरिंग वुमेन थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी, कि औरतों को जो है ना वो घर की चार दीवारी से बाहर निकल करके खेल की दुनिया में जो अपना कदम रखना है, उसके लिए ये मेरा मतलब ये मेरा ये लड़ाई था कि कैसे औरतें जो है वो घर की चार दीवारी से बाहर निकले और लोगों की जो सोच है वो उसको बदले। I also support persons from lower socio-economic strata and provide equipment to para sports person। है ना, मैंने जो है उन लोगों को भी जो कि थोड़े से मतलब सोशली और इकोनॉमिकल रूप से थोड़े से मतलब कमजोर थे, उनके लिए मैंने स्पोर्ट्स पर्सन्स का जो इक्विपमेंट होता है ना, मतलब जो उनको खेलने कूदने की जो सामग्रियां होती हैं, मतलब हमने उन चीजों को भी उनको क्या किया, उपलब्ध कराया। आई बिलीव यूथ आई बिलीव यूथ is the voice of tomorrow. So we organize disability sports awareness and advocacy session at various school and colleges। उन्हें ये विश्वास था, मतलब मुझे ये विश्वास था कि जो आज की यूथ है, जो आज की न्यू जनरेशन है आने वाली, इज द वॉइस ऑफ टुमारो, वो कल की आवाज बनेगी। सो वी ऑर्गेनाइज डिसेबिलिटी स्पोर्ट अवेयरनेस, है ना, इसी कारण से मैंने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों में जो है वो मतलब वो प्रोग्राम किया, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ ऐसे सेशन चलाएं लोगों को प्रभावित करने के लिए, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं जिसके कारण जो है लोग उससे मतलब उसको सुने, उसको समझें और उससे जागृत हो सके। माय गोल इज to contribute to create a society where everyone, regardless or of ability। मेरा लक्ष्य, माई गोल मतलब मेरा ये लक्ष्य है टू कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सोसाइटी, मतलब हर वो समाज, हर वो व्यक्ति, वेयर एवरीवन, मतलब एक समाज में हर वो व्यक्ति रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, मतलब हर व्यक्ति जो है एक दूसरे को सबकी योग्यता को समझे और जो है उन्हें आगे आने का अवसर दे। is treated with dignity and given a fair chance to succeed। है ना, मतलब लोग जो है वो आगे आए और अपने घर के जो औरतें हैं उनको भी मतलब ऐसा करने का एक अच्छा मौका जो है उनको दे, लोगों की सोच बदले, है ना, और लोग जो है वो अपनी पुरानी जो सोच है उसको छोड़ करके आगे बढ़े। इंटरव्यूअर, लास्टली
What advice do you have for individuals facing challenges or setbacks, especially those with disabilities who aspire to achieve their goals? अंततः मतलब अंतिम लास्ट क्वेश्चन वो पूछ रही है कि लास्टली व्हाट एडवाइस, आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी फॉर फेसिंग चैलेंज, जो कि मतलब संघर्षों से जूझ रहे हैं, एंड स्पेशली दोज विद डिसेबिलिटी, मतलब वो व्यक्ति जो कि डिसेबल है, अयोग्य है ना, हु एस्पायर टू अचीव देयर गोल्स, और लेकिन जिनको अपना लक्ष्य प्राप्त करने की क्या है, एक इच्छा है, लेकिन मतलब वो अपनी अयोग्यता के कारण जो कि चीज को कर नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या मतलब अपना विचार क्या देना चाहेंगी? डॉक्टर मलिक, आई वुड से एवरी setback इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, है ना। तो वो लास्ट में वही अपना उत्तर दे रही है कि आई वुड से मतलब ये यही कहना चाहूंगी, एवरी setback मतलब वो हर व्यक्ति अपने अवसर को मतलब इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, हर व्यक्ति को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का एक मौका मिलता है, और उसको वो मौका मतलब वो अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। सराउंड योर सेल्फ विद अ सपोर्ट सिस्टम, अपने आप को मतलब ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखो जो आपको सपोर्ट कर सके, आपका सहारा बन सके। ऐसे लोगों को अपने पास मत रखो। सराउंडेड का मतलब यहाँ क्या है कि अपने आसपास अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को सब रखो जो आपको सपोर्ट करते हो, आपकी कमियां न निकालते, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो, एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स, और फिर अपनी जो जीवन की यात्रा है उससे तुम दूसरे को भी प्रभावित कर सको, मतलब ऐसा कुछ करो कि आप दूसरे को भी प्रभावित कर सको। रिमेंबर, disability is not a limitation, it is unique strength waiting to be unleashed, है ना। वो बताती है कि याद रखो, ये अपने दिमाग में मतलब बैठा लो, ये याद रखो कि आपकी जो डिसेबिलिटी है ना, मतलब जो आप विकलांग हो, ये आपके लिए लिमिटेशन मतलब ये आपको लिमिट नहीं कर सकती है, ये असीमित है। इट इज अ यूनिक स्ट्रेंथ, ये बिल्कुल अलग सी शक्ति है, वेटिंग टू बी अनलीज्ड, जिसको जो इंतजार कर रही है कि आप कब अपने आत्मशक्ति को बाहर निकालोगे और इसको जो है इन बंधनों को तोड़ दोगे। इंटरव्यूअर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट, योर स्टोरी इज अनडाउटेबली इंस्पायरेशनल। अब इंटरव्यू जो है उनका वो थैंक यू कर रही है कि मतलब धन्यवाद, आपने जो है मतलब इतने मतलब जो इंस्पायरेशनल, जो प्रभावित करने वाली ये जो आप अपनी स्टोरी है उसने आपने हमारे साथ शेयर की, हमें बताया। डॉक्टर मलिक, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स बीन अ प्लेजर। अब वो भी कहते हैं कि धन्यवाद, है ना, इट्स बीन अ प्लेजर, कि अब मेरे लिए बहुत ही सुखी मतलब अनुभव खुशी की बात है कि मतलब मैंने अपने जीवन की बातों से लोगों को प्रभावित किया, और इससे मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे देख करके लोग जो है वो इतना प्रभावित होते हैं, और अपनी बच्चियों को अपने बच्चों को जो है वो घर के बाहर निकाल कर जो है आज वो इतना आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर, है ना। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू एवरीवन।